कट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। नमस्कार, न्यूज अड्डा में मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। आज हम एक ऐसी दो शख्सियतों से मुलाकात कराने जा रहे हैं। मौका है इस वक्त क्योंकि बड़े मंगल का आखिरी कल भंडारा हुआ है पूरे शहर में। और थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहता हूं कि बड़े मंगल की शुरुआत राजधानी लखनऊ में कहां से हुई। 16वीं-17वीं शताब्दी का मामला है। अलीगंज के हनुमान मंदिर से इसकी शुरुआत हुई और पहली बार उस वक्त के जो नवाब थे आसिफउद्दौला, कट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। नमस्कार, न्यूज अड्डा में मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। आज हम एक ऐसी दो शख्सियतों से मुलाकात कराने जा रहे हैं। मौका है इस वक्त क्योंकि बड़े मंगल का आखिरी कल भंडारा हुआ है पूरे शहर में। और थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहता हूं कि बड़े मंगल की शुरुआत राजधानी लखनऊ में कहां से हुई। 16वीं-17वीं शताब्दी का मामला है। अलीगंज के हनुमान मंदिर से इसकी शुरुआत हुई और पहली बार उस वक्त के जो नवाब थे आसिफउद्दौला, उनके ज़माने में इसकी शुरुआत की गई, जो आज तक चलती चली आ रही है और उसी परंपरा के साथ इसका निर्वहन हो रहा है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा जी के श्री श्री निवास पर, जहाँ पर आज एक बड़े भंडारे का आयोजन रखा गया। हजारों की संख्या में लोग इसके प्रसाद को चखने के लिए आ रहे हैं। यही नहीं, तमाम हस्तियों ने भी यहाँ पर आकर प्रसाद ग्रहण किया है। और मेरे साथ तो दूसरी जो शख्सियत मौजूद है, किसान मंच के नेता है राहुल पांडे जी। मैं उनसे भी बात करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज अड्डा पे। जैसा कि मैंने कहा कि लखनऊ एक ऐसा शहर है और जहाँ की परंपरा और इतिहास रहा है हिंदू मुस्लिम संस्कृति को लेकर, और बड़े मंगल पर जिस तरह से ये अवसर प्रदान किए जाते हैं साल में एक महीने में, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? और आज का ये जो आयोजन आपने किया है, इससे लेकर क्या कहना है? देखिए, आज जेठ मास की पूर्णिमा तिथि है और जेठ की पूर्णिमा 12 पूर्णिमा में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और हमारे सनातन संस्कृति में जो अन्न का दान है, जो अन्न का प्रसाद का वितरण है, ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और जेठ के महीने में जल सेवा, मीठे पानी की सेवा, अन्न की सेवा, भोजन की सेवा, ये आपके देवी देवताओं की सेवा पूजा जो है, ये सबसे बड़ी पूजा ही हम इसको कहेंगे कि आप जो है एक भंडारे का नाम दे करके और जनता जनार्दन को, आम जन को। और सबसे खास बात क्या है लखनऊ की कि यहाँ किसी जाति, किसी धर्म का ये भंडारा नहीं होता है। ये समाज के सभी वर्गों, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का भंडारा होता है। इसमें कोई किसी से पूछता नहीं है कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। प्रसाद है, जो आ रहा है वो पा रहा है। इस नियत से भंडारा किया गया। और आज का जो भंडारे का आयोजन था हमारे यहाँ, वो भारत की अखंडता के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए, भारतीय सेना के सबल और बहुत बृहद विशेष पराक्रम का वो परिचय भविष्य में दें, इस संकल्प के साथ आचार्यों ने संकल्प लिया था। आचार्य अभी भी राष्ट्र के लोक मंगल के लिए हमारे यहाँ मंदिर में पाठ कर रहे हैं। इसी क्रम में ब्रजेश पाठक जी भी आए थे, उन्होंने भी दीप प्रज्वलन किया। और भी अन्य तमाम लोग आए जिन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। और प्रसाद की सेवा उन्होंने अपने हाथों से, जो भी प्रसाद हमारे यहाँ बना है वो अपने हाथों से उन्होंने समाज के विभिन्न लोगों को उनके कर कमलों में प्रसाद दिया। जो आपने बताया कि अलीगंज हनुमान मंदिर से ये जेठ का मेले का प्रसाद शुरुआत हुई थी।
अब इसने बहुत व्यापक और बहुत वृहद रूप ले लिया है। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के बाहर अब ये चला गया है और कोई गांव कस्बा ऐसा नहीं है। हम खाली बड़े मंगल की बात नहीं करते हैं, अब पूरे जेठ के महीने हर दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सनातन संस्कृति के आयोजन होते रहते हैं। अब कुछ समय बाद 6-7 जुलाई से गुरु पूर्णिमा होगी, उसके बाद सावन का महीना लगेगा। सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार को शंकर जी के मंदिरों में फलाहार की सेवा का कार्यक्रम होता है। तो हमारे यहाँ जो गुरुद्वारों में जैसे आप लंगर देखते हैं, लोग लंगर छकते हैं, उसी तरीके से हमारे यहाँ जो मंदिरों की संस्कृति है, मंदिरों की जो सेवा है, वो जो भी राग भोग ईश्वर के सेवा में भोजन का प्रसाद का भोग लगाया जाता है, उसको आमजन में बांटा जाता है। ये हमारी विशेष सुंदरता है कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलता है ये आयोजन। और हमारे यहाँ हर साल जेठ की पूर्णिमा पे ही किया जाता है, क्योंकि मंगल को सब लोग करते हैं, तो हम जेठ की पूर्णिमा हमने निश्चित तिथि की है कि जिस दिन जेठ की पूर्णिमा होगी उसी दिन हम करेंगे। उस क्रम में ये आयोजन था। आप लोग आए और पत्रकार बंधु आए, उनका भी हम धन्यवाद करेंगे, और जो लोग आए हम उनका भी धन्यवाद करेंगे, और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे रामलला से कि इसी तरीके से आने वाले समय में भी जेठ की पूर्णिमा पे हमारे घर से इस प्रसाद सेवा का जो कार्यक्रम है ये शुरू तो होता है एक निश्चित समय से, अभिजित मुहूर्त में 12 बजे, और प्रभु की इच्छा तक ही चलता रहता है आज तक। आज का जो सोचा गया है तो 11 बजे शुरू हुआ था भंडारा, तो करीब 10,000 लोगों का आज प्रसाद वितरण का कार्यक्रम ये चल रहा है, और आपने देखा ही है कैसे चल रहा है, और जब तक भगवान की कृपा रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। अच्छा, अभी कुछ लोगों की ये मांग उठी है कि कुछ लोगों की ये मांग है कि बड़े मंगल को जो है महापर्व घोषित करें। सरकार से ये मांग की गई है। इसके लिए तमाम लोगों ने अपनी तरह से चिट्ठियां भी लिखी है कि जो बड़े मंगल का पर्व होता है इसे महापर्व घोषित किया जाए और पूरे साल इसका आयोजन हर मंगल पर किया जाता रहे। देखिए, जो जेठ के 5 मंगल पड़ते हैं या 4 मंगल पड़ते हैं उसमें का महत्व ज़्यादा है, और बड़े महापर्व की जो बातचीत की जा रही है वो हमें लगता है कि वो संभव नहीं होगा, क्योंकि महीने में अगर 4 मंगल होते तो साल में 52 मंगल होंगे, तो 52 छुट्टियां कैसे कोई सरकार दे सकती है। तो ये तो विकास की बाधा पहुंचाने के लिए इस तरीके का बात कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, जेठ के जो आखिरी मंगल है या पहला मंगल या जेठ का जो आखिरी मंगल है, सरकार उस पर छुट्टी का एक नियम बन सकती है कि प्रदेश में हम जेठ के आखिरी मंगल पे छुट्टी करेंगे या जेठ की पूर्णिमा पर करेंगे, तो वो स्वागत योग्य होगा। और ये कि हर मंगल पे हम भंडारे करेंगे, ये बचकानी बात है। राहुल पांडे जी हमारे साथ में किसान मंच के नेता है। राहुल जी बताइए, जिस तरह अन्नदाताओं का सबसे बड़ा रोल होता है, भूमिका होती है कि अगर वो ना हो तो हमारे पास अन्न कैसे पहुंचेगा, और जब अन्न नहीं पहुंचेगा तो हम फिर उस भंडारण कैसे करेंगे, क्या कहना है इसमें? देखिए, पहले तो आपको आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं उपस्थित हूँ लखनऊ डालीगंज में, और डॉक्टर अमरनाथ जी द्वारा विशाल भंडारा कराया जा रहा है आज के दिन। और इस विशाल भंडारे में बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई जो भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। आम जनता, आम जनमानस प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और हमारे लखनऊ में जितनी भी समुदाय के लोग हैं वो सब लोग एक साथ मिलकर इस भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि हमारा देश और हमारा प्रदेश इसी अखंडता और प्रभुता की उसमें चले, और सब साथ मिलकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। और रही बात किसान अन्नदाता, जो देश का किसान अन्नदाता है और देश का जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो किसान की होती है, और किसान हर मुद्दे पर वंचित रहता है। इसलिए थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि वंचित इसलिए रहता है क्योंकि किसान को उसकी जो लागत लगती है, जो उसका मन का पैसा होता है, जो उसकी मूल्य होती है, वो किसान को सरकार नहीं दे पा रही। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है। और मैं चाहता हूं कि किसान के लिए सारी चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए और समय पे उनको मिलनी चाहिए। जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो जिम्मेदार विभाग के मंत्री बैठे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि चाहे वो टिब्बल के हो, चाहे वो बीज का हो, चाहे वो उच्च गुणवत्ता के बीज हो, या फिर सिंचाई के संसाधन हो,
आवागमन का संसाधन है और मशीनरी संसाधन, ये सारी संसाधनों पर उनको ध्यान देना चाहिए सर्वप्रथम। और सर्वप्रथम मैं सभी से आग्रह करूंगा कि किसान पे सर्वप्रथम ध्यान देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ राहुल पांडे जी, किसान मंच के नेता, और डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं। और उन्होंने आज जो ये आयोजन किया है, ये आम जनमानस के लिए आयोजन है। जेठ माह की पहली पूर्णिमा पर आयोजन हुआ है, जिसे लेकर लोगों की लाइन लगी हुई और इस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। फिलहाल के लिए न्यूज अड्डा की अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।